और आज भी हम बात करेंगे एक छोटे से टिप्स की। यदि आप करेंगे तो समझ लेना कि आपकी बुद्धि भी प्रखर होने लगेगी। और यदि किसी से बंध गई है या बुद्धि काम नहीं करती है, काम करने लग जाएगी। एक छोटे से वाक्य से मैं अपनी बात शुरू करूं कि बुद्धि का महत्व कितना है। दोस्तों, जर्मनी के सेनापति रोमेल और उनका युद्ध चल रहा था अफ्रीका के रेगिस्तान में अंग्रेजों के साथ में। ये द्वितीय महायुद्ध की बात है। दोस्तों, अब युद्ध में क्या हुआ करता है, अक्सर जब आमनेशन खत्म हो जाए, बंदूक हो और बंदूक की गोली ही ना हो तो क्या करेंगे, और तोप है, तोप के गोले नहीं है तो क्या करेंगे। ऐसा ही रोमेल के साथ में भी हुआ। उनके तोप के गोले यानी आमनेशन खत्म हो गया। अंग्रेजों की सेना आगे बढ़ती रही और कभी भी उनको पराजित कर सकती थी। ऐसे में रोमेल के साथ के कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि पराजय तो निश्चित है, पर कोई युक्ति निकालनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, हमारे पास तोप है तो गोले ही नहीं। ऐसे में रोमेल ने कहा कि कोई बात नहीं, गोले ही तो खत्म हुए हैं, रेत के गोले बनाइए। अब रेगिस्तान में रेत तो बहुत था, उन्होंने रेत के इस प्रकार से गोले बनाए और तोपों से इतनी गोलों की बारिश की, रेत के गोलों की, कि अंग्रेजों की सेना में इतनी धूल और इतना आकाश में अंधकार छा गया कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता था। दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति देख करके अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और मैदान छोड़कर भाग गए। दोस्तों, ये था बुद्धि का कमाल। तो मैं बुद्धि के बारे में ही बात कर रहा था कि यदि हमारे पास किसी भी वक्त अगर किसी भी समस्या में हम अटकते हैं, तब बुद्धि अगर हमारा साथ दे दे तो हम उस समस्या से निजात पा लेते हैं। बुद्धि का ठीक होना, बुद्धि का प्रखर होना बहुत जरूरी है। बुद्धि को देने वाले वैसे तो गणेश भगवान माने जाते हैं, परंतु हनुमान जी से भी आपको बुद्धि अत्यधिक प्राप्त होती है। और हनुमान जी की यदि अर्जी लगाते हैं तो समझ लेना कि कैसी भी बंधी हुई बुद्धि हो, आपकी बुद्धि तुरंत खुलने लगेगी। कोई कहे ना कि मेरी बुद्धि पर पहरा लग गया है, तो समझ लेना कि सारे पहरे के ताले टूट जाएंगे। आपकी बुद्धि लेने लगेगी सही फैसला। दोस्तों, बस करना क्या है, आपने एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, और यदि यह उपाय कर लेते हैं तो समझ लेना कि आपका काम हो जाएगा। रामचरितमानस में चौपाइयां हुआ करती हैं और दोहे हुआ करते हैं। तो रामचरितमानस का ही एक दोहा है। सबसे पहले तो मैं इस दोहे को पढ़कर सुनाऊंगा, और फिर आपने किस प्रकार से करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो समझ लेना कि आपकी बंधी हुई बुद्धि भी खुल जाए। सबसे पहले दोहे को सुन लीजिए। प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। दोस्तों,
इसका अर्थ है कि मैं पवन पुत्र हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी जो वन है उनके लिए वो आग का काम करते हैं, और वे ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं और ज्ञान और बुद्धि देने वाले। जिनके हृदय में जो हृदय रूपी भवन है, उनमें श्री राम जी धनुष और तीर लेकर के विद्यमान है। दोस्तों, हनुमान जी का ये दोहा जो रामचरित मानस में वर्णन किया गया है, यदि इस दोहे को आप रोजाना 11 बार पढ़ते हैं तो समझ लेना आपकी बुद्धि अत्यधिक प्रखर होने लग जाएगी। करना कैसे है, बस आप इस बात को समझ। प्रथम दिन जब प्रारंभ करेंगे, उस दिन मंगलवार होना चाहिए। उस दिन नहा धो करके आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो अपना प्रसाद वगैरह जो भी लेके जाते हैं, जाना खाली हाथ ना जाना, जो भी चढ़ता है चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद वहां पर बैठ जाना मंदिर परिसर में कहीं पर भी। और दोस्तों, आपने हनुमान जी का ध्यान करना है। हे हनुमान जी महाराज, मेरी बुद्धि सही दिशा में चले, मुझे अपनी शरण में रखें। बस इतना सा बोल करके इस दोहे को आपने 11 बार पढ़ना है, जो दोहा मैंने पढ़ा। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, चासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। दोस्तों, 11 बार पढ़ना है। उसके बाद दान पात्र में कुछ भी डाल देना। पहले दिन आपकी अर्जी मंगलवार को वहां पर लग जाएगी। अब आपने अपने घर आ जाना है। अगले दिन से आपके घर में जो पूजा स्थान बना हुआ है, उस पूजा स्थान के सामने बैठ करके और 11 बार यह पढ़ना है, और यह फिर 20 दिन लगातार पढ़ना है। एक दिन तो आपने हनुमान जी के मंदिर में पढ़ेंगे, हनुमान जी की अर्जी लगाएंगे तब, और 20 दिन और पढ़ेंगे लगातार। मंगल के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरीके से 20 दिन और पढ़ेंगे तो 21 दिन आपने लगातार 11 दिन तक इस दोहे को पढ़ना है। दोस्तों, एक ही दिन आपने जाना है मंदिर में, शेष तो अपने घर पे ही पूजा स्थान पे यह आपका काम है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैसी भी बंधी हुई बुद्धि हो, काम नहीं करती हो, बुद्धि लेती हो गलत फैसले, बुद्धि तुरंत खुलने लगेगी और बुद्धि आपकी लेने लगेगी सही फैसला। दोस्तों, करके देखें और इसका पूरा लाभ उठाएं।